हेलो बच्चों, कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 2। बेसिकली आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर में हमको यही पढ़ना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। इससे ज़्यादा हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो हम लोग लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, जितना छोटा से छोटा हो जाए उतना बना करके चलेंगे। क्लियर बात। अब स्टार्ट करने से पहले एक बात जानना जरूरी है, जो हम पिछले लेक्चर में बताए थे कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट क्या पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, चार्ज पर यूनिट क्या पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन बच्चों जो पिछला लेक्चर था उसमें एक जगह, हर जगह हम यही बोल रहे थे कि कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा Q बाई V, लेकिन एक जगह गलती से हम ये बोल दिए थे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जानना जरूरी है कि कैपेसिटेंस चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, चार्ज पर यूनिट क्या होता है पोटेंशियल होता है। ये क्लियर हुआ बात। चलिए हम लोग आज के लेक्चर पे आते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है, आज के लेक्चर पे आते हैं जो क्या है कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोगों का हेडिंग होगा कि कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन बच्चों उसके पहले यह जानना जरूरी है कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान जाओ कि हमारा कोई भी कैपेसिटर होगा, हमारे पास जो भी कैपेसिटर होता है उसके पास दो प्लेट्स होते हैं। ठीक है, दो प्लेट्स होगा, वो चाहे स्फेरिकल कैपेसिटर हो, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर हो और क्या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो। किसी भी टाइप का अगर प्लेट होता है, कैपेसिटर होता है, तो उसके पास दो प्लेट्स होते हैं। एक प्लेट जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव प्लेट, और एक प्लेट जिस पे निगेटिव चार्ज रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं निगेटिव प्लेट। क्लियर बात। अब ये बताओ ये पैरेलल प्लेट क्या क्या है। तो अगर किसी भी दो प्लेट को, चाहे वो किसी भी शेप का प्लेट हो, देखो ये जानना जरूरी है कि बच्चे बार बार बुक वगैरह में डायग्राम बनाया रहता है कि मान लो हमारे पास क्या है, ऐसे दो प्लेट है, दो हमारे पास स्क्वायर प्लेट है, ये दो प्लेट है, इसके पास प्लस Q चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है माइनस Q, और दोनों एक दूसरे के क्या पैरेलल रखे हुए हैं। तो ये दोनों कंबाइंड होकर क्या बन जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मतलब मान लो ये हमारा एक हैंड क्या है, एक हमारा प्लेट हुआ और दूसरा हैंड दूसरा प्लेट है, और दोनों को अगर एक दूसरे के पास रखेंगे, ऐसे एक दूसरे के पास रखते हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है इस पे निगेटिव चार्ज है, तो इस पूरे सिस्टम को दोनों प्लेट्स को एक साथ क्या बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दोनों क्या मिलकर बनेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हमारा पैरेलल प्लेट है वो हमेशा जो है या तो स्क्वायर शेप का होगा या रेक्टेंगुलर शेप का होगा। ठीक है, ये भी हो सकता है, अगर एज्यूम करो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डिस्क है, इसके पैरेलल में क्या किए एक दूसरा डिस्क को रख दिए, इसके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, इसके पास क्या है निगेटिव चार्ज, ये भी तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों भी क्या बन जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कोई जरूरी नहीं है बच्चों कि जो हमारे पास क्या हो, जो हमारे पास कैपेसिटर हो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो वो हमेशा स्क्वायर शेप में हो या हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में हो। वो स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, सर्कुलर शेप में भी हो सकता है, किसी शेप का हो सकता है, लेकिन दोनों को क्या होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। क्लियर है। तो इस टाइप के कैपेसिटर को, यानी कि जब दो पैरेलल प्लेट से एक दूसरे के पैरेलल रख करके जो हम कैपेसिटर को बनाते हैं उस कैपेसिटर को हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। क्लियर है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझ में आया, कैपेसिटर होता है क्या ये समझ में आया ना। कैपेसिटर हम लोग कल पढ़े थे, कैपेसिटर एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। चार्ज के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है स्टोर करके रखता है। क्लियर हो बात। आगे बढ़े, हम लोगों को क्या आज जानना है, आज का टॉपिक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग क्या निकालेंगे कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम लोग का आज का जो टॉपिक होगा, आज का हमारा टॉपिक है, क्या लिखेंगे बच्चों, आज का टॉपिक होगा कैपेसिटेंस। तुम कैपेसिटेंस लिखो या फिर क्या लिख सकते हो कैपेसिटी भी लिख सकते हो। कैपेसिटेंस या कैपेसिटी दोनों क्या है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते थे, जो कैपेसिटेंस होता था वो क्या होता था पावर होता था, एबिलिटी होता था, क्षमता होता था कि कोई भी कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करेगा, वही क्या होता था उसका कैपेसिटेंस। तो या तो कैपेसिटी लिखो या फिर कैपेसिटेंस लिखो। तो हम क्या लिखते हैं, हम लिख रहे हैं कैपेसिटेंस क्या ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसका हम लोग कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट है, अगर उससे मिल करके हमारा कैपेसिटर बना है तो उसका कैपेसिटेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, तो चलो एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे अगर लैंग्वेज वगैरह लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, लेट अस एज्यूम दैट, क्या एज्यूम करेंगे, टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट्स, टू आइडेंटिकल्स, इस टाइप का, टू आइडेंटिकल्स पैरेलल प्लेट, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट है। इसका एरिया कितना दिया हुआ है ए, तो इसका भी एरिया कितना दिया होगा ए, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन दिया है वो दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है डी। यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ऐसे दो प्लेट्स है, इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, और दोनों को क्या रखे हैं, दोनों को बहुत स्मॉल डिस्टेंस के साथ रखे हैं। यानी कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन क्या है, बहुत स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे कि दोनों के बीच का सेपरेशन जो होता है वो बहुत छोटा क्यों होता है। ठीक है। तो लिख सकते हो, क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम दैट, चलो लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट अस एज्यूम दैट टू पैरेलल प्लेट्स, टू आइडेंटिकल parallel plates having plate area A are separated by a small distance d। और यहाँ पे क्या लिखना है कि जो हमारा डिस्टेंस d है वो क्या है, मच स्मॉलर देन है a। ठीक है। यानी कि जो हमारा एरिया होगा, जो प्लेट का एरिया होगा वो क्या होगा, ये हमारा जो प्लेट एरिया है वो क्या होगा, इस दोनों के बीच के सेपरेशन से क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जो प्लेट एरिया है वो दोनों के बीच के सेपरेशन से बहुत ज्यादा होगा, या ये बोल सकते हैं कि दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। किससे, इस कैपेसिटर के प्लेट के एरिया से, या प्लेट के एरिया से। क्लियर है बात। आगे बढ़े हम लोग। यानी कि क्या है, प्लेट एरिया ए आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस डी, और डिस्टेंस डी क्या है, मच स्मॉलर देन क्या है ए। नाउ वन प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर having charge plus q known as पॉजिटिव प्लेट, जिसके पास क्या होगा, जिस प्लेट के पास क्या होगा, अगर प्लस चार्ज होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे, जिसके पास प्लस क्यू चार्ज होगा। और जिस प्लेट के पास क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा, यानी कि मान लो इसके पास क्या है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसके पास क्या है, माइनस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव प्लेट। एंड प्लेट हैविंग नेगेटिव चार्ज called known as negative plate, यानी कि जिस प्लेट के पास क्या होगा, प्लस चार्ज है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव प्लेट। और जिस प्लेट के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव प्लेट। देखो अभी फिलहाल के लिए जो हमारे बोर्ड के सिलेबस में है उसमें हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे कि जो दोनों चार्ज है, सॉरी दोनों प्लेट्स है, अभी हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे कि जो दोनों प्लेट्स हैं उस दोनों प्लेट्स के पास क्या है, सेम अमाउंट का चार्ज है, इक्वल अमाउंट का चार्ज है। जितना प्लस क्यू इसके पास है उतना ही अमाउंट में निगेटिव चार्ज इसके पास है। यानी कि ये इसके पास जितना प्लस चार्ज होगा इसके पास क्या होगा, उतना ही माइनस निगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है। तो इतना हम इंट्रोडक्शन था हमारा, बेसिकली हम लोग इतना एज्यूम करके चले हैं कि हमको क्या दिया हुआ था कि हमारे पास दो प्लेट्स है,
दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल प्लेट है, आइडेंटिकल प्लेट्स है। एक के पास कितना चार्ज है, प्लस क्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्लेट। एक के पास कितना चार्ज है, माइनस क्यू, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव प्लेट। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन दिया है वो कितना दिया है, स्मॉल डी। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया है, स्मॉल डी दिया है। तो हमको क्या निकालना है कि इस प्लेट, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है कि इसकी क्षमता क्या होगी, इसका पावर क्या होगा, इसकी एबिलिटी क्या होगी कि ये कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। क्लियर बात। एक और चीज यहां पे एज्यूम करके चले हैं कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है डी, वो क्या होगा, वो इसके एरिया से, प्लेट एरिया से क्या होगा, बहुत छोटा होगा। ऐसा क्यों, ऐसा करने पे क्या होगा कि अगर दोनों प्लेट के बीच में, समझो ध्यान से, अगर दोनों हमारे पास क्या है, ये दो प्लेट्स है, आइडेंटिकल प्लेट्स, और दोनों को बहुत पास पास रख देंगे, तो इसके बीच में अगर कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, तो इस पॉइंट के लिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए ये प्लेट किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर बात। ये जो हमारा प्लेट जो है, अगर दोनों के प्लेट के बीच का अगर डिस्टेंस बहुत कम होगा, तो इसके बीच के किसी पॉइंट के लिए, इस दोनों प्लेट के बीच में अगर कोई भी पॉइंट लेंगे, तो उस पॉइंट के लिए ये जो हमारा प्लेट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लॉन्ग इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिए थे कि जो डी है, ये दोनों के बीच का सेपरेशन है, वो क्या होगा, इसके प्लेट एरिया से बहुत कम होगा। दोनों के बीच का सेपरेशन उसके प्लेट एरिया से बहुत कम होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, कैपेसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, आगे लिखना शुरू करेंगे। चलो इधर से लिखना शुरू करते हैं। क्या लिखना शुरू करेंगे, वी नो दैट capacitance of any capacitor is C is equal to कितना, Q डिवाइडेड बाई V। कैसे डिफाइंड होता है, C is equal to कितना, Q बाई V। Q क्या होगा, Q हमारा क्या हो गया, क्यू क्या हो गया, क्यू इस पे चार्ज हुआ, कैपेसिटर पे नेट चार्ज कितना है, और भी क्या, सॉरी नेट चार्ज नहीं, किसी भी एक प्लेट पे कितना चार्ज है, और भी क्या हो गया, भी इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है। तो हमको चार्ज तो दिया हुआ है, लेकिन हमको पोटेंशियल नहीं दिया है। तो अगर ये बताओ, अगर हमको चार्ज दिया है, अगर यहाँ से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर लें और चार्ज में पोटेंशियल से डिवाइड कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको उसका कैपेसिटेंस निकल जाएगा। इजीली हम लोग उसका कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर देते हैं। इसको हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1, तो इसको हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब हमको निकालना क्या है, अब हमको किसी भी तरह से इसका पोटेंशियल निकालना है। अब पोटेंशियल कैसे निकलेगा, अब ये जानना जरूरी है। तो ये बताओ, हम कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, हमको इस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो थोड़ा इसका हम 2D व्यू देखते हैं। बेसिकली अगर मान लो हम ऐसे रखें, इसका थोड़ा साइड व्यू रखें ऐसे, तो हमको क्या दिख रहा है, हमको दोनों पोटेंशियल, दोनों प्लेट्स दिख रहा है। अगर मान लो इसके सामने आ जाए ऐसे, अगर हम तुमको बोले कि बताओ बाबू प्लेट का सिर्फ क्या दिख रहा है, तो तुमको क्या दिखेगा, तुम बोलोगे सिर्फ सर इसका सिर्फ एक लाइन दिख रहा है। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, इसका सिर्फ एक लाइन दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे क्या करें, इसका थोड़ा सा हम लोग ऐसा कुछ डायग्राम बनाए इस प्लेट्स का, कि एज्यूम कर लो कि हमारे पास क्या है, ऐसा कुछ प्लेट है, ऐसा, इस पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज, और इस पे कितना है, माइनस क्यू चार्ज, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हुआ है, दिया हुआ है डी। हमको क्या निकालना है, इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं, पॉइंट पी। ठीक है, एज्यूम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, वी नो दैट, चाहे यहां पे लिखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो पॉइंट पी पे। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। कौन से पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, और यहां से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस पॉइंट पी पे। कैसे निकालेंगे, अभी बताओ, इस पी पॉइंट के लिए, ये वाला जो हमारा प्लेट्स है, ये वाला जो प्लेट है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इस पी पॉइंट के लिए ये वाला प्लेट किसकी तरह बिहेव करेगा। अभी बताए हैं कि हम इसके दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन होता है वो बहुत छोटा लिए थे। बहुत छोटा क्यों लिए थे,
बहुत छोटा एज्यूम करने का क्या रीजन था? इसलिए एज्यूम किए थे कि अगर इसके बीच में हम लोग कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट के लिए ये जो हमारा प्लेट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? ये प्लेट इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा या इनफाइनाइट प्लेट की तरह बिहेव करेगा। अब मान लो यहाँ पे कोई छोटा सा चींटी है, उसको हम लोग यहाँ पे ला करके रख दें, या कोई एक छोटा सा मान लो कोई भी कीड़ा है उसको यहाँ पे रख दें, तो इस छोटे से कीड़े को क्या लगेगा कि ये जो हमारा बोर्ड है वो बोर्ड क्या है? इनफाइनाइट बोर्ड है, बहुत लंबा बोर्ड है। क्लियर है? तो इस पॉइंट पी के लिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इनफाइनाइट सीट की तरह। ठीक है, तो इनफाइनाइट सीट के लिए किसी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने आता है। हम लोग पढ़े हैं पूरा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट सीट। ठीक है, तो लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट फॉर पॉइंट P plates are behave like a long infinite charge sheet। लॉन्ग इनफाइनाइट किसकी तरह बिहेव करेगा? सीट की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है? तो सीट के लिए हमको फील्ड लिखने आता है, लॉन्ग इनफाइनाइट सीट के लिए फील्ड लिखने तो आता है। अब ये बताओ, ये बेसिकली ये सीट यहाँ पे क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव प्लेट के लिए हम लोग फील्ड लिखना जानते हैं कि मान लो यहाँ पे क्या था, एक लॉन्ग इनफाइनाइट सीट था और पॉजिटिव चार्ज था, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किधर होता था? अभी होता था। तो इसके लिए इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो किधर होगा? बाहर की तरफ होगा। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? E1 बोल दे। सिमिलरली अगर ये पॉजिटिवली प्लेट सीट है तो ये क्या है? निगेटिवली प्लेट सीट है, निगेटिवली चार्ज प्लेट सीट है। तो ये भी निगेटिवली चार्ज प्लेट जो सीट है इस पॉइंट पी के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा? वो निगेटिव, बेसिकली वो भी लॉन्ग इनफाइनाइट सीट की तरह बिहेव करेगा, जो क्या है? जो निगेटिवली चार्ज है। तो वो भी क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करेगा, और वो किधर सेट करेगा? वो भी अंदर की तरफ सेट करेगा, और उसको क्या बोल सकते हैं? E2 बोल दे। तो क्या लिखेंगे? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या लिखेंगे? E। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? E, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E नेट, वो किसके इक्वल हो जाएगा? E1 और प्लस किसके इक्वल हो जाएगा? E2। हमको नेट लिखना है ना, और नेट क्या होगा? इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 और इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। तो हमको नेट लिखना है, तो नेट कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 लिख सकते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? E1 प्लस E2। अब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो हम जानते हैं कि अगर दोनों वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी कि वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों को सीधा सीधा क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो यहां से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा? ई नेट कितना हो गया? E1 और प्लस कितना हो जाएगा? E2। यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कितना लिख सकते हैं? E1 प्लस कितना? E2। क्लियर है? थोड़ा इधर लिख लो जल्दी से, रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो जल्दी से। हो गया? आगे बढ़े, रब करते हैं इधर। चलो इधर रब करते हैं। अच्छा ये बताओ, ई नेट कितना हो गया? E1 प्लस कितना? E2। अब E1 का वैल्यू हम लॉन्ग इनफाइनाइट सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं, कितना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हमारा क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग, हम एज्यूम करके चलें कि नॉन कंडक्टिंग है, इस पे क्या रखा हुआ? इस पे चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। यानी कि इसके लिए, इस लॉन्ग इनफाइनाइट सीट के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा तो हमको दिया नहीं है, तो सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट क्या? एरिया। चार्ज कितना है? Q, और एरिया इसका कितना दिया हुआ था? A। चार्ज दिया हुआ है कितना? Q, और इसका एरिया एज्यूम कर लो कितना दिया हुआ हमको? एरिया है A। इसका भी एरिया कितना है? A। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हमको क्या दिया है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दो, वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू कितना होता है? Q डिवाइडेड बाई A। लिख दो, यहाँ पे लिख करके रखो। Q क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, Q बाई A। इसके पास भी कितना होगा? सिग्मा ही होगा, यानी कि इसके पास प्लस सिग्मा है, तो इसके पास कितना हो जाएगा? माइनस सिग्मा। और सिग्मा का वैल्यू कितना? चार्ज पर यूनिट क्या? एरिया। यानी कि E1 का वैल्यू कितना हो गया? सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे जो हमारा ई नेट है, ई नेट कितना हो जाएगा? सिग्मा डिवाइडेड बाई कितना?
2 एप्सिलॉन नॉट प्लस उसी डायरेक्शन में निगेटिव वाला, अब यहाँ पे फिर माइनस मत रख देना, माइनस साइन क्या कर रहा है, माइनस साइन डायरेक्शन को बता रहा है और डायरेक्शन माइनस की वजह से ही क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके लिए भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E2 के कारण, सॉरी ये निगेटिव प्लेट के कारण, वो भी कितना आएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसके लिए भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके भी कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां से अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे ई नेट, वो कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, यानी यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। यानी कि इस दोनों प्लेट के बीच क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा और वो कितना सेट होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और वो क्या होगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको निकालना क्या है, बेसिकली कैपेसिटेंस। उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको पोटेंशियल चाहिए। चार्ज हमको दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल। हम लोग निकाल क्या लिए, हम लोग यहां से फील्ड निकाल लिए। तो ये बताओ, अगर हम तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दे और क्या बोले, हम बोले कि यहां से पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो तुम निकाल सकते हो कि नहीं। कौन से फॉर्मूले से, क्या लिखेंगे इसको, चलो इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो, तो क्या बोलेंगे, वी नो दैट क्या होता है बाबू, कि dv इज इक्वल टू कितना होता है, वी नो दैट dv इज इक्वल टू कितना, माइनस ई डॉट कितना dr, dv इज इक्वल टू कितना, माइनस ई डॉट dr। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक छोटा सा रेडियस ले लो या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर dr ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो dr। तो e और dr दोनों के बीच का डायरेक्शन क्या हो गया, 0 डिग्री। अरे देखो समझो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और dr हम लोग क्या लिए, उसी डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो यहां से dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ई इंटू डी आर इंटू क्या हो गया, cos 0 डिग्री। ठीक है, यानी कि cos 0 1 हो जाएगा, तो यहां से dv का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस ई इंटू कितना हो गया dr। हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड है, या फिर तुम माइनस भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटीग्रेट कर दो, छोड़ो रहने दो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर दें तो यहां से माइनस साइन बाहर आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डेल्टा v, यानी क्या लिखेंगे, v2 माइनस कितना, v1। अरे दूसरे प्लेट पे जा रहे हैं और पहले प्लेट से, तो v2 माइनस कितना, v1। या फिर लिख दो यहां से, ये मान लो v1 पे था, ये कहां पे था, v2 पे था, तो डेल्टा v का dv का इंटीग्रेशन कितना हो गया, v कहां से कहां तक, v1 से लेके कहां तक, v2 तक, इज इक्वल टू e माइनस बाहर आ जाएगा, e क्या है, कांस्टेंट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो e भी बाहर जाएगा, dr का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक, d तक। डिस्प्लेसमेंट कितना जाना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, d। इनिशियली मान लो यहां से चलना शुरू किए तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 और फाइनली कहां पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे, तो इसका डिस्टेंस यहां से कितना है, d दिया है, तो 0 से लेके कहां तक, d तक। अब देखो ये v2 माइनस v1 लिख सकते हैं, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, v1 माइनस v2, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं v1 माइनस कितना, v2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e का वैल्यू कितना हो गया, सिग्मा बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट इंटू dr का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, d r हो जाएगा, और d माइनस 0 तो कितना बचेगा, d। यानी कि इसको डेल्टा भी लिख दे, डेल्टा भी अभी पोटेंशियल डिफरेंस, तो v हमारा कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू कितना हो गया, सिग्मा d डिवाइडेड बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यानी हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस आया किसके बीच में, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ, सिग्मा डी बाई कितना, सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बात, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, चलो इससे आगे बढ़ते हैं, v निकाल लिए, पोटेंशियल निकाल लिए हम लोग, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब इसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम वन से हमको क्या निकालना है, हमको कैपेसिटेंस निकालना है, तो फ्रॉम वन c इक्वल टू कितना होता है, q डिवाइडेड बाई v। अब q डिवाइडेड बाई v का वैल्यू कितना, सिग्मा d डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो यहां से कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, q इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कितना, सिग्मा इंटू d। ये लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे इधर से मिटाना शुरू करते हैं, मिटा दे, चलिए हम लोग मिटाना शुरू करते हैं। चलो यहां से मिटाना शुरू करते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, हमारा c का वैल्यू, c इज इक्वल टू q का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू a लिख सकते हैं। और यहाँ से सिग्मा इज इक्वल टू q बाई a है, तो यहाँ से q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू a नहीं हो जाएगा, यहाँ से देखो ना, q इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू a।
तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू कितना लिखते हैं, सिग्मा इंटू ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सिग्मा इंटू ए इंटू क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो गया सिग्मा इंटू क्या हो गया डी। तो सिग्मा से सिग्मा क्या हो गया कैंसिल आउट, यानी जो कैपेसिटेंस है सी वो कितना हो गया ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या डी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो गया डी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। अब ये बताओ, यानी कि हमसे ये पूछा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो कितना होता है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट किए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, जहां पे ए क्या होगा ए प्लेट एरिया है। हम लोग एज्यूम करके चले थे कि दो आइडेंटिकल प्लेट है जिसका प्लेट एरिया कितना दिया हुआ था ए। एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ, एप्सिलॉन नॉट क्या है परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, ठीक है, यानी कहां पे उसको रखे हुए हैं उसके बीच में क्या है वैक्यूम है कि एयर है। तो हम लोग क्या एज्यूम करके चले हैं कि दोनों के बीच में एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। तो ये क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया परमिटिविटी और डी क्या हो गया दोनों के बीच का सेपरेशन। जो हम लोग कल क्वेश्चन किए थे बच्चों, याद है आप लोगों को, कल हम लोग क्वेश्चन क्या किए थे कि कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। हम लोग कल क्वेश्चन किए थे कि चार्ज पे कि पोटेंशियल पे। तो ये बताओ पैरेलल हम लोग ऐसे कल दिखाए थे स्फेरिकल प्लेट के लिए भी दिखाए थे, अभी बताओ पैरेलल प्लेट के लिए किस पे, यहाँ पे चार्ज कहीं है नहीं, सिर्फ क्या है एरिया। एरिया मतलब क्या हुआ शेप, जितना बड़ा शेप होगा या जितना बड़ा उसका एरिया होगा साइज होगा, और डी क्या होगा दोनों के बीच का सेपरेशन, जितना कम सेपरेशन होगा, यानी कि जितना पास पास उसको रखोगे, जितना उसको पास पास रखोगे तो क्या होगा उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, या जितना बड़ा एरिया का कैपेसिटर रखोगे तो उसकी कैपेसिटेंस क्या होगा ज्यादा होगा। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि इस दोनों के बीच में अगर मान लो ऐसा मीडियम रखोगे जिसकी परमिटिविटी ज्यादा होती है, ऐसा मीडियम रख दे जिसकी परमिटिविटी ज्यादा हो, कोई जरूरी है कि एप्सिलॉन नॉट रखे, हम लोग पढ़े थे ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी पढ़े थे। एक टर्म आप लोगों को डिफाइन किए थे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर क्या होता है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय क्या एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आप बताए थे कि यही जो एप्सिलॉन आर होता है जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आगे चल के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो किसी मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो क्या है, अगर मान लो कि हमारा एप्सिलॉन मतलब वैक्यूम से ज्यादा होगा, तो अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल दे वैसा मीडियम डाल दे जिसका कांस्टेंट या जिसका रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम से अगर ज्यादा होती है, तो उस केस में यानी कि मान लो कि उसका परमिटिविटी 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा 2। तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पे हमारा जो कैपेसिटेंस है यहाँ पे एप्सिलॉन आर यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। ये हम लोग का एक अलग टॉपिक है कि कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या उसके नेक्स्ट लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ठीक है। अभी जाने दो, ये हम बता चुके हैं पहले क्लास में बताया हुआ चीज है कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, और ये भी बोले थे आप लोगों से कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको हम लोग अगले चैप्टर में जब कैपेसिटर पढ़ाएंगे तो उस वक्त ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, या आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो कि ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। क्लियर है बात, क्लियर हुआ। यानी क्या है, यानी कि हम लोग ये समझ सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर का, कल ये समझे थे, किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। ये कल नहीं बताए थे, अगर कल ये बता देते तो थोड़ा बम फूट जाता, ठीक है, तो इसीलिए नहीं बताए। आयुष C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डिवाइडेड डी, यानी यहां से इसलिए नहीं बताए थे कि मीडियम पे डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला पे आता, तो आप क्लियरली उससे रिलेट कर सकते हो कि किस पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है, कि किस मीडियम में उसको रखा हुआ है। तो अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, कुछ नहीं दिया है कि डाइलेक्ट्रिक है कि नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जहां पे ए क्या होगा प्लेट का एरिया। अब जिस शेप का हो, अगर स्क्वायर शेप का होगा तो उसका एरिया लिखेंगे, अगर मान लो सर्कुलर शेप का होगा डिस्क वगैरह होगा तो उसका एरिया लिखेंगे।
हमको एरिया लिखने आता है। अगर सर्कुलर शेप का होगा तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, अगर स्क्वायर शेप का होगा तो क्या लिखेंगे, एज का स्क्वायर, रेक्टेंगल होगा तो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको सेपरेशन दिया होगा और किस मीडियम में रखा होगा ये भी दिया होगा, तो वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वहां से हम लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, या सॉरी कैपेसिटी निकाल सकते हैं। दोनों एक ही चीज है किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। क्लियर है? एक बार तुम लोग निकाल दो। चलो एक बार हम लिखते हैं कि तुम लोग को यूनिट बताए थे ना 1 फैराड। ठीक है, देखो होता क्या है बच्चों, अगर तुम लोग बुक पढ़ोगे या थोड़ा सा डिटेल में जाए तो तुम लोग देखना, जो भी हम लोग को नॉर्मली कैपेसिटर मिलता है उसका जो कैपेसिटी होता है, अगर उसका कैपेसिटेंस दिया होगा वो कितना दिया रहता है, 1 माइक्रो फैराड, या दिया रहेगा 2 माइक्रो फैराड, या कितना दिया रहेगा 1 नैनो फैराड। कुलम लिख रहे हैं फैराड, फैराड। ठीक है, ये माइक्रो मतलब कितना, 10 के पावर -6 पता है आप लोगों को। नैनो का मतलब कितना हो, 10 के पावर -9। ऐसा क्यों है, कितना कम कैपेसिटेंस क्यों हम लोग यूज करते हैं? यूज क्यों करते हैं वो अलग चीज है। बेसिकली हमेशा माइक्रो में क्यों लिखा रहता है, 1 फैराड क्यों नहीं लिखा रहता है? अब 1 फैराड का नहीं यूज करते हैं हम लोग। कैलकुलेट करके देखते हैं। चलो देखते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। अभी इतना समझ में आया, थ्योरी समझ में आया कि अगर हमसे पूछा जाए, ये बहुत बार बोर्ड में पूछा हुआ है, और खास करके बिहार बोर्ड वालों ये समझ जाओ कि तुम लोगों के लिए पता नहीं पेटेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, हमेशा पूछते रहता है। तो क्या होगा, ये वाला भी पूछ सकता है, या फिर इसमें अगर डायलैक्ट्रिक डाल देंगे वो भी पूछता है, बार बार पूछते रहता है। क्लियर है बात? तो हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो वो कितना हो गया, C = A एप्सिलॉन बाई डी। बस निकालना कैसा ये याद रखो, निकालना कैसे है कि C = क्या होता है, Q/V। इतना हमको फॉर्मूला पता है, चार्ज दिया रहता है, बस पोटेंशियल निकाल देना है। अब इसके आगे जो भी हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे, किसी भी शेप का, स्फेरिकल शेप हो या सिलिंड्रिकल शेप हो, हर केस में यही मेथड लगेगा कि चार्ज दिया रहेगा, हमको सिर्फ क्या निकालना है, सिर्फ हमको पोटेंशियल निकालना है। हम सिर्फ क्या निकाल देंगे, उसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे आते हैं कि कैपेसिटेंस जो है या कैपेसिटी जो है हमेशा नैनो माइक्रो में ही क्यों दिया रहता है। ठीक है, इसको रब कर दें, रब करें। चलिए एक क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग कैलकुलेट करो, कॉपी पेन निकालो जल्दी से, कैलकुलेट करो। इजी क्वेश्चन है कि एज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। क्वेश्चन है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस कितना, 1 फैराड। चलो हम लोग ले लिए कितना कि मान लो 1 फैराड का एक हमारे पास क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स आर 1 mm। चलो दोनों प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो हम लोग कितना ले लिए, 1 mm, कि 1 मिलीमीटर दोनों के बीच का सेपरेशन है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, देन फाइंड द प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर। प्लेट एरिया ऑफ कैपेसिटर। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये दिया हुआ है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस कितना दे दिया है, 1 फैराड। एज्यूम करो उसका कैपेसिटेंस दे दिया 1 फैराड, और दोनों जो प्लेट्स हैं वो दोनों प्लेट्स को क्या रखा हुआ है, दोनों प्लेट्स को एक दूसरे के पास रखा हुआ है, यानी कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया है, 1 mm। 1 mm बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, 1 mm पे रखा हुआ है। तो हमसे क्या बोला है कि हमसे ये बोला है कि उसका प्लेट एरिया कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट हो जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब कहां पे रखा हुआ है, मतलब दोनों के बीच में क्या है, एयर है या वैक्यूम है। ठीक है, तो जल्दी से कैलकुलेट करो। हो गया होगा, आई थिंक हो गया, बन गया, समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लोग यूज करते हैं माइक्रो फैराड या नैनो फैराड। चलो लिखते हैं, वी नो दैट C = कितना होता है, C = A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई कितना, A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D। चलो सबका वैल्यू दिया हो, 1 कैपेसिटेंस का वैल्यू 1 दिया है, एरिया कितना दिया हमको निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 के पावर कितना -12। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या लिख देंगे, 1 mm। 1 mm दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 1 mm। 1 mm का मतलब कितना हुआ, 10 के पावर कितना -3 लिख दें। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हमारा 1 =
ए इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 1 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा 10 का पावर कितना -9। अब सबको इधर भेजो तो यहाँ से प्लेट एरिया ए जो निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 का पावर कितना -9 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा +9 ए इक्वल टू कितना 1 डिवाइडेड बाई 8.85 इंटू 10 का पावर कितना +9। ठीक है, अब ये बताओ इतना मीटर स्क्वायर एरिया ही ना होगा। अभी समझ में आ रहा है बात, समझ जाओ। यानी कि अगर हमको 1 फैराड का क्या चाहिए 1 फैराड का कैपेसिटर हमको चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जिसका 1 फैराड हो उसका कैपेसिटर चाहिए। अगर 2 प्लेट है हमारे पास पैरेलल प्लेट है और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है 1 mm है, दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम है 1 mm। अब 1 mm समझ सकते हो 1 mm है, तब भी उस प्लेट का एरिया लगभग किसके अप्रोक्स होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। ये समझे बहुत बड़ा अमाउंट हुआ 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर 10⁻⁹ मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए हम लोग जो भी कैपेसिटर यूज करते हैं उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है बहुत कम होता है और लगभग किसमें होता है नैनो कूलम्ब, नैनो फैराड, पिको फैराड इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्लियर हुआ बात। क्योंकि बेसिकली वैसा कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारा जो प्लेट एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो उतना बड़ा कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट करना क्या है मतलब अगर हम लोग प्रैक्टिकली देखें तो इम्पॉसिबल है। कंस्ट्रक्ट तो कर सकते हैं, यूज कहाँ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये इम्पॉसिबल है। क्लियर हो बात, तो थोड़ा फील हुआ। इस पर बेसिक क्वेश्चन बहु वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना रहने दो। अब ये बताओ इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग पहले थ्योरी कर लेते हैं जो 2 इसमें टॉपिक बचा हुआ है। एक इसका एक कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर और एक कैपेसिटेंस ऑफ क्या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ये चलिए आपका होमवर्क रहा। हमारे पास क्या है, चलो हम बता देते हैं कि आप लोग कैलकुलेट करो, खुद से कैलकुलेट कर सकते हो और बहुत मजा आएगा कैलकुलेट करने में। खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं अब बहुत मजा आएगा कैलकुलेट करने में। चलिए हम लोग देखते हैं। देखो है क्या, सिलेबस में तो है नहीं लेकिन 1-2 बार बिहार बोर्ड में पूछ दिया है कि स्फेरिकल कैपेसिटर का जैसे अर्थ का कैपेसिटेंस कितना होगा। ठीक है, सीबीएसई में भी आया हुआ है 1-2 बार क्वेश्चन, तो देख लो एक बार। ठीक है, क्वेश्चन मत करना, भले जिसको नहीं पढ़ना है यार बोर्ड मत करना, लेकिन एक बार देख लेना। जो 40-45 मिनट लगे हमको 2 प्रूफ करने के लिए अगले लेक्चर में, तो उसको देख लेना। ठीक है, तो चलिए क्या है हमको निकालना क्या है कि एज्यूम कर लो हमारे पास क्या है 2 कंसेंट्रिक क्या है हमारे पास 2 कंसेंट्रिक एज्यूम कर लो स्फीयर्स है। इस पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, चाहे इस पे मान लो निगेटिव चार्ज है, कुछ भी मान लो, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसा हमारे पास क्या है ये 2 कंसेंट्रिक स्फीयर्स है। इसका रेडियस r1 हो गया और इसका रेडियस कितना हो गया r2 हो गया। दोनों कंसेंट्रिक है, तो ये बताओ दोनों स्फीयर जो है ये दोनों मिलकर क्या ये पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा, ये निगेटिव प्लेट की तरह बिहेव करेगा। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, दोनों मिलकर एक कैपेसिटर बताएगा, कैपेसिटर बनाएगा। तो हमको क्या निकालना है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। फिर फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्या Q/V, जैसे हम लोग निकालते हैं। Q हमको दिया हुआ है चार्ज, V क्या हो जाएगा दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे हम लोग अभी निकाले हैं दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट एज्यूम कर लेना, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेना, लिख सकते हो। और उसको क्या कर देना dV इक्वल टू E.dr से इंटीग्रेट कर देना r1 से लेकर r2 तक। वहां से क्या निकल जाएगा हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हमको क्या निकालना है, अगर हमको क्या निकालना है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है, अगर सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का क्या निकालना है कैपेसिटेंस निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे इस पे मान लो कि क्या है पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या है निगेटिव चार्ज। फिर क्या होगा, फिर C इक्वल टू क्या लिखेंगे Q/V, जैसे हम लोग लिखते हैं। और दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या निकाल देंगे पोटेंशियल, जैसे निकाल रहे हैं बार बार। और वहां से क्या निकल जाएगा, वहां से कैपेसिटेंस निकल जाएगा। क्लियर है, तो ये तुम लोग खुद से निकालो, होमवर्क करो यार, होमवर्क करो। ठीक है, बाद में बहुत पछताओगे। ठीक है, HCB का पता नहीं डाउट तो तुम लोग पूछे नहीं, NCERT का भी कोई डाउट नहीं पूछा, 1-2 लोग ऐसा HCB का डाउट पूछा है, असाइनमेंट का भी डाउट नहीं पूछा, तो तुम लोग चैप्टर वाइज कैसे बनाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ बनाओ, तुम लोगों के भले के लिए है। ठीक है, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।